हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर ज्योति। तो चलिए, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स का जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म। चलिए, आपको जो धर्मनिरपेक्षता है या सेक्युलरिज्म है, जैसा कि आज के क्वेश्चन पेपर में भी जो माइनर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप इसे दोनों ही तरीके से अटेम्प्ट कर पाए, मैं इस तरह से आपको आंसर करवाऊंगी। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और अपने आंसर को शुरू करते हैं हम। तो धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म, सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, आप एक डेफिनेशन देंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट करवाती चली जा रही हूँ, वैसे ही लिखते चली जाइएगा। इंट्रोडक्शन, पहले तो एक बॉडी होती है इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भूमिका। अब मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं हिंदी में नहीं लिखूंगी, हिंदी में सिर्फ बोल दूंगी। इंट्रोडक्शन, भूमिका। भूमिका में सेक्युलरिज्म है क्या, तो सेक्युलरिज्म के लिए आप एक लाइन लिख देंगे, राजनीति तथा धर्म का पृथक्करण। ठीक है, इन दोनों के बीच का पृथक्करण, यानी कि राजनीति और धर्म को एक दूसरे से अलग रखना है। धर्म राजनीति के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और राजनीति धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपना काम करेंगे और दोनों एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सिर्फ आपको इतना सा यहाँ पे डेफिनेशन लिख देनी है। इसके बाद डेफिनेशन आएगा इंट्रोडक्शन लिखने के बाद। अब इस पे आप अपने डेफिनेशन लिखिएगा, ठीक है। डेफिनेशन में आप देंगे, दो डेफिनेशन दे देना। पहला है जो आपका सेक्युलरिज्म। पहले तो सेक्युलरिज्म ये शब्द आया ही कहां से, हाँ, तो हम लिख देते हैं इसको लैटिन भाषा से आया है। ये शब्द आया है आपका लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के सेक्युलम शब्द से आया है, सेक्युलम, ठीक है। चाहे आप हिंदी में हो चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो, आपको भाई अब सेक्युलम ऐसे ही लिख देना है। सेक्युलम शब्द से आया है। अब इस सेक्युलम शब्द का आप थोड़ा सा बता दीजिएगा ये क्या है, तो यहां पे लिख दीजिएगा दिस वर्ल्ड या इहलोक, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये लोग का मतलब क्या है, जहां हम प्रेजेंट में रह रहे हैं, ये जो संसार है जहां हम रह रहे हैं, इसको ई लोक बोलते हैं। और दैट वर्ल्ड जो कि स्वर्ग है, जहां पर जाना है। और ये सब बातें कौन करता है, ये सारे ही जो मोस्टली धर्म हैं वो यही सिखाते हैं कि आप जहां अभी प्रेजेंट में जी रहे हैं वो क्या है, वो एक अच्छी जगह नहीं है, नर्क है, और आपको स्वर्ग जाना है। और स्वर्ग का मार्ग कैसे प्रशस्त होता है, आपको बहुत सारे अच्छे काम करने होंगे, बहुत सारे धार्मिक काम करने होंगे, दान देना होगा, पुण्य करना होगा, तो बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं। और इसे करने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, हाँ, धार्मिक जो भी स्कॉलर्स हैं या धर्म गुरु जिन्हें बोला जाता है, वो हर एक धर्म में यही बात करते हैं कि आपको, यहाँ आप नर्क में रह रहे हैं, आपको स्वर्ग में जाना है और स्वर्ग के लिए आपको बहुत सारा अच्छे काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये लैटिन भाषा के शब्द से आया है और सेक्युलम का मतलब है दिस वर्ल्ड। लेकिन ये दिस वर्ल्ड बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो भी है यहीं पर है, जो भी हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, वो सब तो यही है। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता, वो स्वर्ग है नरक है हमें नहीं पता। जो भी है हकीकत है, सच्चाई है, जहाँ है हम वही है, ठीक है। तो ये दिस वर्ल्ड की बात करता है यहाँ की। अब इसके बाद एक और परिभाषा लिख देना आप, एक और 1851, यहाँ पे ये डेफिनेशन दी थी आपकी जॉर्ज जैकोब होलियोके ने, ठीक है।
अब ये जॉर्ज जैकोब हॉलियोके ये कॉइंड करते हैं वर्ड सेक्युलरिज्म। बस अपनी सी बात लिख देना आप। कॉइंड मतलब ये जो शब्द है, धर्मनिरपेक्षता का जो शब्द है, सेक्युलरिज्म का जो शब्द है, ये शब्द दिया गया है जॉर्ज जैकोब हॉलियोके के द्वारा। ठीक है, इतना लिख देना। एग्जामिनर इम्प्रेस कि आपको डेफिनेशन भी पता है। सेक्युलम, दिस वर्ड, जॉर्ज जैकोब हॉलियोके ने सब फर्स्ट टाइम इसकी डेफिनेशन दी थी। इसके बाद और हम मूव करते हैं कि इसका ओरिजिन या उद्भव कैसे होता है। ठीक है, आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब तक हमारे 2 पॉइंट्स हो गए हैं, अब हम थर्ड पॉइंट्स की ओर मुड़ेंगे। अब थर्ड पॉइंट पे लिख देंगे इसका ओरिजिन। ओरिजिन या उद्भव कैसे हुआ। तो हम देखते हैं इसका जो उद्भव है, सबसे पहले इसका यूरोप में उद्भव होता है। यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना एग्जाम में। ठीक है, यूरोप में उद्भव कैसे हुआ है वो देखेंगे। तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सीधा लिख देंगे जो भारत में सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है उसको बोरो किया गया है या लिया गया है यूरोप से, यूरोप के संविधान से। तो हम देखते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहां से ये शब्द लिया गया है सेक्युलरिज्म। ठीक है, अब यूरोप के संदर्भ में इसका मतलब क्या है। तो यूरोप में अगर हम देखते हैं तो इसमें बात किया गया है जो आपके जेफरसन थे। जेफरसन कौन है, ऐसे ही स्पेलिंग लिख देना। ये 3rd प्रेसिडेंट रहे हैं, राष्ट्रपति। 3rd प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति किसके, यूएसए के थे। जॉर्ज 3rd प्रेसिडेंट यूएसए के थे। इन्होंने एक डेफिनेशन दी और इन्होंने जो क्या बोला, जब इसे संविधान में रखा गया तो इसे बोला गया कि क्या है, ये वॉल ऑफ सेपरेशन है। वॉल ऑफ सेपरेशन। एक ऐसी दीवार जो राजनीति और धर्म को अलग अलग कर देती है। ठीक है, एक ऐसी दीवार जो कि क्या मांग करती है, मांग करती है कि भाई जो आपका राजनीति है, ठीक है, जो राजनीति है और धर्म है, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, इन दोनों को अलग अलग होना चाहिए। क्यों अलग अलग होना चाहिए ये भी समझना जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई ईद मना रहा है, कोई दिवाली मना रहा है, कोई गुरुपुरब मना रहा है, सब धर्म अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपने त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक दिन सरकार आ जाए और ये बोल दे कि भाई आप जो भी धर्म सेलिब्रेट कर रहे हैं वो नहीं किया जाएगा, जो राज्य बोलेगा वही वाले जो त्योहार है वही मनाए जाएंगे। और राज्य का हो सकता है कोई अपना त्योहार हो और वो आपको थोप दे कि सभी धर्मों के लोग ना दिवाली मनाएंगे, ना ईद मनाएंगे, ना होली मनाने वाले हैं, ना गुरुपुरब मनाने वाले हैं, ना आपका क्रिसमस मनाने वाले हैं, कुछ नहीं बनाओगे आप, एक त्योहार है वही इम्पोज करेंगे। तो आप बोलेंगे क्या, मैम ये तो डिक्टेटरशिप है, तानाशाह है, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है ना, यही बोलेंगे ना। तो इसीलिए बोला गया है कि भाई जो राजनीति है, गवर्नमेंट है,
स्टेट है, कुछ भी बोल सकते हैं, राजनीति, गवर्नमेंट, स्टेट, कुछ भी बोलिए आप, सब एक ही बात है। भाई आपका सिर्फ काम है वोट लीजिए, हमारी समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व, भाईचारा, हार्मनी, इन सब को प्रोटेक्ट करने का आपका काम है। आपका ये काम नहीं है कि हमारे धर्म में इंटरफेयर करें कि हम क्या सेलिब्रेट करेंगे और क्या नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अधिकार कोई सरकार, कोई राज्य सरकार हमको नहीं देती है। ये हमें कौन देता है? हमारा संविधान। ठीक है, संविधान हमें अधिकार देता है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो हमें संविधान द्वारा मिलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे कि जो सेक्युलरिज्म का जो एक मतलब है, सीधा सीधा है धर्म को राजनीति से अलग करना और राजनीति को धर्म से अलग करना, दोनों को अलग अलग करना है। सबके अलग अलग क्षेत्र है। राजनीति का काम है भाई, जैसा मैंने आपको बताया, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, इसको प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना है। जबकि धर्म का क्या अधिकार है? ये आपका पर्सनल मैटर है। आप चाहे घर में पूजा करें या मंदिर में करें या मस्जिद में करें, ये आपका प्राइवेट मामला है, आप कुछ भी करें, इसमें राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा, ना कोई दूसरा व्यक्ति इंटरफेयर करेगा। ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, तो क्लियर होगा यहाँ तक आपको? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए आप लोगों का एग्जाम है तो मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी आपको समझा दूँ। और ये डेफिनेशंस और ये जब तक आप थिंकर्स के नाम नहीं डालेंगे तो फिर आपके अच्छे मार्क्स आने वाले नहीं है। अगर टॉपर्स लेवल के, आपको जो टॉपर्स होते हैं उस लेवल पर आपको अपने अच्छे मार्क्स चाहिए, तो ये डेफिनेशन, सेक्सुअल इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। चलिए, अब यूरोप से उद्भव आपको समझ आ गया होगा। वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, राजनीति और धर्म के बीच पृथक्करण। अब हम आ जाते हैं इंडिया। इंडिया में इसका उद्भव कैसे होता है? अभी हमने यूरोप में किया, अब फोर्थ पॉइंट आ जाइए हमारा इंडिया में, भारत में कैसे होता है। ठीक है, तो भारत में हम देखते हैं जो सेक्युलरिज्म है या धर्मनिरपेक्षता है, इसके तत्व कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं। पहला है आपका भाग 3 अनुच्छेद। कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बोला मैम टर्मिनोलॉजीज को इंग्लिश में भी बताइएगा। तो भाग जो पार्ट 3 आर्टिकल है आपका 25 to 28 एंड अगेन आर्टिकल या अनुच्छेद 29 से 30 तक। ये क्या बात करते हैं? आपको इसी तरह से लिखना है। ये बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, जिसमें कि 25 से 28 आपका जो 25 to 28 है ये बात करता है धार्मिक स्वतंत्रता की, और दूसरा 29 to 30 ये बात करता है आपकी सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक स्वतंत्रता की। सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक स्वतंत्रता। ठीक, रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम। ठीक है, अब ये जो तत्व है जो ये बात कर रहे हैं, ये इसी का प्रूफ है कि हमारा देश क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है हमारा देश? एक धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये लिख देंगे आप। दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। मतलब ऑफिशियल कोई रिलीजन नहीं है। इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसा कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अपना राज्य धर्म क्या डिक्लेयर किया हुआ है? इस्लाम।
लेकिन हमने क्या डिक्लेयर किया है, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, राज्य का भारतीय राज्य का क्या है, भारतीय राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, फटाफट इसे लिख लीजिए। क्लियर है। आप उसका फोर्थ पॉइंट, उद्भव भारत, पहले यूरोप किया फिर भारत किया। हमने यूरोप के संदर्भ में बता दिया, एक दो डेफिनेशंस, क्या वहां पे इसका अर्थ है वो भी हम बता चुके हैं और यहाँ पर भी बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्योंकि आज मुझे आपको और भी टॉपिक्स कवर कराने हैं, आप लोगों का कल एग्जाम है। अब आ जाएगा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ नहीं, फिफ्थ पॉइंट है आपका। अब सेक्युलरिज्म जो है या धर्मनिरपेक्षता है, बस ऐसे ही करते चले जाइएगा। और अगर मैं कोई फ्लो चार्ट भी बना रही हूँ तो आप वैसे ही फ्लो चार्ट बना दीजिएगा और आपको और अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म का अगर हम अर्थ हमने देखा, यूरोप में क्या है, सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। ठीक है, ये है हमारी यूरोप की अवधारणा है। कहाँ की है, यूरोप की अवधारणा है। यूरोप के संदर्भ में ये बात की जाती है कि वो कहता है क्या, सीधा सीधा दोनों के बीच अलगाव होना चाहिए। कोई बात नहीं होगी रिलीजन की, राजनीति या पॉलिटिक्स, सरकार कोई बात नहीं करेगी धर्म की। धर्म सबका क्या है, पर्सनल मैटर है। ठीक, लेकिन इंडिया के संदर्भ में क्या है, अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लीजिए। अब दूसरा लिखेंगे आप ऐसे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो इंडिया में बात की गई है सर्वधर्म समभाव की। और ये किसने बोला है, तो सीधा आप लिख देंगे ए महात्मा गांधी ने। हाँ, गांधी जी ने क्या बात की है, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव मतलब इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियंस। ठीक है, सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, यहूदी, कोई भी धर्म हो, सबको इक्वली रिस्पेक्ट मिलेगी। ये बात तो बोल दी। ठीक है, और इसी आधार पर देखा जाता है कि हाँ, यही जो एक आधार है ये थोड़ा सा क्या है, अलग है। किससे, यूरोप के सेक्युलरिज्म से। क्योंकि कह रहा है इक्वल रिस्पेक्ट देंगे हम सबको। ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। दूसरा कह रहा है कि भाई जहां जरूरत पड़ेगी हम धर्म को सपोर्ट भी करेंगे। धर्म को सपोर्ट भी किया जाएगा, उसका समर्थन भी किया जाएगा। लेकिन यूरोप का जो ओरिजिनल सेक्युलरिज्म था या धर्मनिरपेक्षता थी, जहां से हमने इसको शब्द लिया है, बोरो किया है, उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए ऐसी बात तो नहीं बोली गई कि धर्म को सपोर्ट किया जाएगा। वो तो कह रहे भाई धर्म से सीधी सीधी दूरी बना के रखना है आपको, राजनीति कोई इंटरफेयर नहीं करेगी धर्म में, धर्म एकदम अलग मामला है। ये कह रहे नहीं भाई, धर्म को सपोर्ट किया जाएगा इंडिया में। और तीसरी बात और बोलते हैं, यहाँ नहीं रुकते वो, तीसरी बात बोलते हैं अगर जरूरत पड़ी तो स्टेट, सरकार क्या करेगा, धर्म में इंटरफियर भी करेगा। ठीक है, इंटरफियर भी करेगा, हस्तक्षेप भी करेगा यहाँ पे।
ठीक। तो आपको अगर यूरोप का लिखेंगे तो केवल ये लिख देना है, और अगर इंडिया की बात की जाएगी तो क्या बोला है, सर्वधर्म समभाव, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाएगा। गांधी जी भी बात ये बोलते हैं, ठीक है। धर्म का सपोर्ट भी किया जाएगा। अगर इसका मतलब क्या है भाई, धर्म का सपोर्ट किया जाएगा, ये तो बात समझ आ गई कि सेकुलरिज्म का, ये सेकुलरिज्म है भाई इंडिया में कि सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी। होली भी मनाई जाएगी, दिवाली भी मनाई जाएगी, ईद भी मनाई जाएगी, एंड आपका क्रिसमस भी मनाया जाएगा। जो भी त्योहार है सभी धर्मों के वो सेलिब्रेट किए जाएंगे, सब स्वतंत्र हो, इक्वल रिस्पेक्ट है। लेकिन बाद में कह रहे हैं कि धर्म को सपोर्ट भी करेंगे। अब सपोर्ट करने की क्या जरूरत हो गई है, तो सपोर्ट करने की जरूरत इसलिए हो गई है क्योंकि भारत में केवल एक धर्म तो है नहीं, भारत में क्या है, भारत में बहुत सारे धर्म है। जब इंडिया को क्या बोला जाता है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी, बहुसांस्कृतिक समाज, और इस बहुसांस्कृतिक समाज में टॉप पे आते हैं हिंदू, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। फिर सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी है आपकी मुस्लिम्स कम्युनिटी, हाँ, फिर जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी, ये सारे रिलीजन आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो फिर तो ये मेजॉरिटी में होगा और ये सारे माइनॉरिटी में हो गए हैं। अगर इन माइनॉरिटीज के किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है, हाँ, जो भी अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, या उनको वो समानता नहीं मिल पा रही है जो मेजॉरिटी को मिल पा रही है, सहूलियत, तो सरकार क्या करेगी, सरकार एक समानता, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल दर्जा, जस्टिस, न्याय पहुंचाने की कोशिश करेगी। और इस कोशिश में वो, चाहे वो हिंदू धर्म ही क्यों ना हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, सरकार करेगी सपोर्ट, धर्म को सपोर्ट करेगी, प्रमोट करेगी, कुछ पॉलिसीज बनाएगी कि भाई इनका ध्यान रखा जाए, इनके अधिकारों की अवहेलना हो रही है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स में उनका जो परसेंटेज अगर कम हो रहा है तो ये किसका अधिकार है, समानता स्थापित करने का, सरकार का, राज्य का, स्टेट गवर्नमेंट्स का। तो ये सारे काम ये करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस वर्ड का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, धर्म को सपोर्ट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका इंटरफियरेंस। अब भाई इंटरफियरेंस कैसे करेंगे, अभी तो कह रहे सपोर्ट करेंगे, अब कह रहे इंटरफियरेंस भी करेंगे। जबकि ये बोल रहे हैं यूरोप वाले रिलीजन में, रिलीजन के मामले में राजनीति का कोई हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं अलग कि भाई हम तो हस्तक्षेप भी करेंगे। क्यों करेंगे हस्तक्षेप, क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया जैसा कि मैंने आपको बताया एक मल्टी कल्चरल, डीप मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, बहुसांस्कृतिक समाज है। अगर इतनी ही डाइवर्सिटी है और इतनी हायरार्की है तो ऑब्वियस सी बात है असमानता होगी, हाँ, अन्याय होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इक्वल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए सरकार क्या करेगी, राज्य क्या करेगा, इंटरफियर करेगा किसके, धर्म में। कैसे करेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल को याद रखिएगा। अब इंटरफेरेंस को हम शुरू करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस वाला पॉइंट। तो आप नेक्स्ट पॉइंट, इसी ये जो सी पॉइंट है इसको थोड़ा डिटेल में आप लिखेंगे विद एग्जाम्पल। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फिफ्थ का थर्ड है, हाँ, इंटरफियरेंस। भाई हस्तक्षेप करेगा, राज्य हस्तक्षेप करेगा, कैसे करेगा। अब कुछ धर्म है, जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में क्या थी, कौन कौन सी कुप्रथाएं थी, तो देखते हैं। सती प्रथा थी पहले, सती सिस्टम था भाई, चाइल्ड मैरिज भी होती थी, विडो रीमैरिज की मनाही थी। जो विधवा है, विधवा महिलाएं हुआ करती थी, वो क्या है, ताउम्र अपनी जिंदगी एकदम सादगी से बिता देंगी। सफेद साड़ी, सादा भोजन, एक काल कोठरी में बिता देंगी। उनको, उनकी लाइफ में कोई कलर्स नहीं होना चाहिए, वो दोबारा शादी नहीं कर सकती हैं। ये तो एक तरीका था,
हाँ, ये एक तरीका था, लेकिन दूसरा तरीका था विधवाओं को सती कर दिया जाएगा, उनको चिता के, उनके पति की चिता के हवाले कर दिया जाएगा, उनको जीने का अधिकार नहीं है। तो ये हिंदू धर्म बोल रहा है, तो क्या ये सही बातें थी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, बल्कि आजाद होने से पहले ही राजा राम मोहन रॉय ने ये जो भी कुप्रथाएं हैं और भी बाकी जो धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार के जो नेता रहे हैं, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी, इन सभी ने इन कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। और अब जो बात की जा रही है यहाँ पर कि भाई यहाँ पे एक तरफ तो क्या दिया जा रहा है, आपको बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये तो कुप्रथाएं हैं, और दूसरा अभी हमारा जो आर्टिकल 25 है और 28 है, ये क्या बोल रहा है भाई, आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी है। यही डिबेट है, इस विवाद को आपको लिखना है इंटरफेरेंस में, एक बड़ा विवाद है, ये एग्जाम में डिस्कस करना है, यही मेन क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, आपको और कुछ बातें नहीं लिखनी इसमें बना के। ठीक है भाई, एक तरफ तो बोले धार्मिक स्वतंत्रता है, दूसरी तरफ कह रहे इंटरफेयर भी करेंगे। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो एब्सोल्यूट धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, पूर्ण रूप से आपको स्वतंत्र, धार्मिक क्षेत्र में स्वतंत्र नहीं कर दिया गया है। तो ये एब्सोल्यूट या पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। अगर सरकार को लगेगा, और हमारे संविधान में भी दिया गया है कि कोई भी धर्म, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो धर्म भारत का, अगर किसी व्यक्ति के समानता में, उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप पहुंचाता है, तो ऐसे केसेस में, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कोई भी हो, हाँ, उनको क्या करना होगा, उनको समानता, सुरक्षा, स्वतंत्रता लोगों को पहुंचाने के लिए इंटरफेयर करना पड़ेगा भाई, इंटरफेयर उनको करना ही होगा। अब किसी को जान से मार दे रहे हो आप, और हमारे संविधान का आर्टिकल 21 क्या बोलता है, जीवन जीने का अधिकार, है ना, फंडामेंटल राइट्स में, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। ये सती प्रथा सीधा सीधा आर्टिकल 21 के खिलाफ है, जीवन जीने के अधिकार के खिलाफ है। तो क्या करेगा सरकार, बैठी रहेगी आराम से हाथ पे हाथ रख के कि भाई आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, आप मौज कीजिए, औरतें मरती हैं, जलती हैं तो जलने दीजिए। नहीं, हमारा संविधान सरकार से ऊपर, न्यायालय से ऊपर, या कार्यपालिका से ऊपर हमारा संविधान है, और संविधान बोलता है कि आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। और ये कोई सरकार, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को नहीं देता है, ये गॉड देते हैं, नेचर देता है, और आप इसको छीन नहीं सकते। अगर आप एक लोकतांत्रिक सरकार है तो आपका पूरा ये एक प्रायोरिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि आप बेसिक अधिकार है तो जीवन जीने का, स्वतंत्रता का, इसे आपको देना ही होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता या एब्सोल्यूट धार्मिक स्वतंत्रता ना बनकर, अगर वहां पे कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो सरकार उसमें रिफॉर्म करेगी और ऐसी कुप्रथाओं को हटा देगी। ठीक है, तो 1928 में शायद विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिशर्स, राजा राम मोहन रॉय ने कोशिश की कि भाई जो इसको 1928 में ये प्रथा को हटा दिया गया, एबोल्यूशन होता, सती प्रथा हो गया, चाइल्ड मैरिज भी ऐसे हटाई गई। और ऐसे ही आज का जो एक विवादित टॉपिक है, कंटेम्प्रेरी समकालीन समय का ट्रिपल तलाक, 3 तलाक। तो 3 तलाक को भी देखिए कि भाई सरकार ने, है ना, क्या कर दिया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है, और बोल दिया गया है कि भाई जो भी 3 तलाक देगा उसको क्या मिलेगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो मैंने वही बोला है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी हो, जिसका भी धर्म है, अगर वो किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में, उनकी समानता में अगर इंटरफेयर करेंगे, तो ऐसे चाहे वो धर्म ही क्यों ना हो, हटा दिया जाएगा। उनकी गलत प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिसेस हैं, बैड प्रैक्टिसेस को हटा दिया जाएगा, और जो भी न्याय संगत हैं उनको ही रखा जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक बात? अब यही बात, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। एक बार आप फोटो उसका ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब पॉइंट आ जाएगा 6, ठीक है। पॉइंट 6 आती है बात नेक्स्ट, जो एक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं राजीव भार्गव, सेकुलरिज्म के ऊपर या धर्मनिरपेक्षता के ऊपर इनका बहुत काम है। और राजीव भार्गव ही कहते हैं इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म या भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसे लिख कर आइएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि कौन सा प्रिंसिपल देते हैं, प्रिंसिपल डिस्टेंस। इसको लिखना है आपको एग्जाम में, प्रिंसिपल डिस्टेंस। ये एक सिद्धांत देते हैं राजीव भार्गव, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं राजीव राजीव भार्गव प्रिंसिपल डिस्टेंस का सिद्धांत देते हैं। अब ये प्रिंसिपल डिस्टेंस क्या है? एक तरफ तो देखिए, एक तरफ हमारा जो सेक्युलरिज्म का जो कंसेप्ट है संविधान में क्या बोल रहा है, जो धर्म है वो सबको इक्वल रिस्पेक्ट देगा, कोई भी धर्म हो। दूसरी क्या बात बोलता है, सपोर्ट करेगा, पढ़ चुके हैं हम। तीसरा बोलता है इंटरफेयर करेगा, ठीक है। तो राजीव भार्गव का मानना है कि जो वेस्ट का सेकुलरिज्म था, जो वेस्ट का धर्मनिरपेक्षता थी, वो क्या बात करती है कि राज्य और धर्म एक दूसरे से पृथक रहेंगे, ठीक है, पृथकीकरण होगा एक दूसरे का। हाँ, लेकिन उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इंटरफेयर भी करेगा और सपोर्ट भी करेगा। तो इनका जो प्रिंसिपल डिस्टेंस का जो एक सिद्धांत है, वो वेस्ट का जो एक जो वैल्यू है धर्मनिरपेक्षता की, वो तो लेकर चलता है, सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, वो तो रखना ही रखना है। लेकिन भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है वो बहुत अलग है। हाँ, जो ओरिजिनल यूरोप की जो धर्मनिरपेक्षता थी, उससे हमने हटके अपनी धर्मनिरपेक्षता में कुछ अन्य गुण भी इसमें डाल दिए। तो अन्य गुण में क्या है कि भैया सपोर्ट भी करेगा, इंटरफेयर भी करेगा। इसी आधार पर, यही जो आधार है, इस पे इसको प्रिंसिपल डिस्टेंस बोला गया है। इसको थोड़ा सा और अपने एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे प्रिंसिपल डिस्टेंस में का क्या क्या मतलब है। जो हमारा भारत है, यहाँ पे देखा जाए धार्मिक असमानता, धार्मिक असमानता कैसे कि भाई जो पॉपुलेशन है वो पूरे तो ये है नहीं कि सब इक्वली एक ही रिलीजन के हैं या दो रिलीजन के हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं, कुछ माइनॉरिटीज, कोई माइनॉरिटी है, कहीं मेजॉरिटी है। तो कहीं देखेंगे किसी किसी स्टेट में, किसी जो पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो हिंदू मेजॉरिटी में, मुस्लिम और अदर माइनॉरिटीज में है। लेकिन कुछ स्टेट में देखा जाए तो उस स्टेट में मुस्लिम मेजॉरिटी में है और हिंदू माइनॉरिटी में है। ऐसा ही आपका भाषा के आधार पे होता है, लैंग्वेज के बेसिस पे भी होता है कि कुछ देशों में, जो कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको देखा जाएगा कि उर्दू बोलने वाले ज़्यादा हैं, कहीं हिंदी बोलने वाले कम हैं। तो माइनॉरिटी केवल धर्म के आधार पे नहीं होती, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी होती हैं। तो यहाँ पे जो धार्मिक असमानता है या आपकी भाषाई असमानता है, लैंगिक असमानता है, और ऐसी बहुत सारी असमानताएं आपको समाज में दिख जाएंगी, ठीक है। रिलीजियस इनइक्वालिटी, लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी एंड जेंडर इनइक्वालिटी, तो ये बहुत सारी जो असमानताएं हैं आपको समाज में दिख जाएंगी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डिस्टेंस का सिद्धांत क्या बोलता है कि जो स्टेट का ये ड्यूटी बनती है कि
वो धर्म में इंटरफेयर इसलिए करेगा ताकि जो भी असमानता है उसे क्या किया जाए, उसे न्याय संगत बनाए, उसे समानता की ओर लेकर जाया जा सके। क्यों? क्योंकि भाई हमारा जो आर्टिकल 14 है क्या बात कर रहा है भाई, समानता की बात करता है ये। हाँ, जब समानता की बात कर रहा है आर्टिकल 14, तो धर्म के आधार पर जो भी असमानताएं समाज में फैली हुई हैं, कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर, सॉरी मैं कास्ट लिखना भूल गई, एक जातीय असमानता भी बहुत बड़ी है यहाँ पे, ठीक है। ये जो सारी असमानताएं हैं आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है, क्या बात करता है, चाहे वो धर्म हो, रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर, बर्थ प्लेस, वॉट एवर दी बेसिस, क्या करना है, गवर्नमेंट को, स्टेट को समानता स्थापित करनी है। तो इस लिहाज से जो राजीव भार्गव का प्रिंसिपल डिस्टेंस है वो ये बात करता है कि सर एक तरफ तो राज्य कहेगा कि भाई हमको दूरी बना कर रखनी है, इंडियन स्टेट बिल्कुल यूरोप वाले मूल्यों को अपना रहा है कि भाई धर्म क्या करेगा, एक भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी धर्म के साथ इक्वल डिस्टेंस बना के रखेगा कि भाई मैं आपका ज्यादा अच्छा नहीं सोच रहा हूँ, आपका बुरा नहीं सोच रहा हूँ, मेरे लिए आप सभी एक समान है। चलिए इसे एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। पेरेंट्स हैं, उनके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे लगा लीजिए। अब जो सबसे छोटा वाला होता है ना बच्चा, वो बहुत प्यारा होता है पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स का ये हक बनता है या उनकी ड्यूटी बनती है कि वो किसी एक बच्चे से प्यार ना करके सबको समानता से प्यार करें, चाहे वो छोटा हो, चाहे बीच का हो, चाहे बड़ा हो। तो ऐसे ही हमारे देश में जो इंडियन स्टेट है वो ये कोशिश करता है या उसको ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो किसी एक धर्म का पक्ष ना ले। भाई मेजॉरिटी में हिंदू है तो ऐसा ना हो कि हिंदू के पक्ष में सारी पॉलिसी मेकिंग हो जाए, माइनॉरिटीज को इग्नोर कर दिया जाए। तो हमारी जो धर्मनिष्ठता है वो इंडियन स्टेट को ये डायरेक्शन देती है कि आप सभी के साथ इक्वल रिस्पेक्ट करेंगे और किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। इस पक्षपात के नाते आप इक्वल डिस्टेंस बना के चलेंगे कि भाई मेरे लिए सब बराबर हैं और मैं किसी का सपोर्ट नहीं करूंगा एज अ स्टेट होने के नाते, मैं एज अ आपके किसी एक रिलीजन को सर्वोपरि नहीं रखूंगा। बट ये तो हो गया, प्रिंसिपल डिस्टेंस को समझिएगा। एक तो ये बात हो गई जो यूरोप से ली गई थी, वो ठीक है मान ली। फिर सेकंड बात कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी, जैसे जरूरत पड़ने पर अगर फॉर एग्जाम्पल बीच वाला बच्चा है वो हमेशा इग्नोर रहता है, भाई इसको सब हर कोई इग्नोर कर देता है, या बड़े को पूछेंगे या छोटे को, बीच वाला इग्नोर मोड में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल बीच वाला बच्चा बीमार पड़ गया, और रोज सबको एक एक गिलास दूध मिलता है। तो आज क्या होगा, वो जो भी बच्चा बीमार पड़ गया है जिसको जरूरत है 2 गिलास दूध पीने की सुबह और शाम, तो क्या करेंगे पेरेंट्स, जो छोटा वाला बच्चा है और बड़ा वाला बच्चा है उनके गिलास में कटौती कर देंगे, उनको हाफ गिलास देके 1 गिलास उसका पूरा कर देंगे कि वो शाम को भी दूध ले ले, क्योंकि वो बहुत बीमार है, उसको थोड़ा जरूरत है अभी, ठीक। तो ऐसे ही होता है माइनॉरिटीज के साथ। लगता है कि भाई कोई शैक्षणिक आधार पर या लिंग्विस्टिक आधार पर या सांस्कृतिक आधार पर कोई ऐसी माइनॉरिटी है जिसका अस्तित्व, जिसकी आइडेंटिटी खतरे में है, हाँ, तो उसको प्रमोट करने के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान प्रोविजंस कर सकता है स्टेट, ठीक है। तो इसलिए क्या करेगा, इस केस में वो उसको सपोर्ट भी करेगा। क्यों? क्योंकि भाई आर्टिकल 14 है, समानता भी तो लेकर आनी है ना समाज में, तो उसको सपोर्ट करेगा। इंटरफियरेंस, अगर यही धर्म, जैसा मैंने बताया सती प्रथा है, 3 तलाक है, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं, अगर किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन करता है, उसे ठेस पहुंचाता है, तो यही स्टेट, यही सरकार, यही संविधान स्टेट को, न्यायालय को ये अधिकार देते हैं कि उतने पार्ट के, जो धर्म का जो उतना सा पार्ट है ना जो एकदम इंसानियत के खिलाफ है, उसको असंवैधानिक डिक्लेयर कर दे, बाकी पार्ट को रख के उनको सेलिब्रेट करने दिया जाए। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा प्रिंसिपल डिस्टेंस राजीव भार्गव का। सीधी सीधी बात है, प्रिंसिपल डिस्टेंस में आप लिख दीजिएगा, जो भी समाज में लैंगिक, धार्मिक, जातीय, लिंग्विस्टिक असमानता है उसको
उस असमानता को दूर करने के लिए जो भी समानता के लिए प्रोविजंस किए जाते हैं, प्रावधान किए जाते हैं, या स्टेट द्वारा धर्म में हस्तक्षेप किया जाता है, उसे ही इस तरह से हम देखते हैं प्रिंसिपल डिस्टेंस के सिद्धांत पे हम रख सकते हैं। क्लियर है? सो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।